सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो Q&A होने वाली है। कुछ दिनों पहले ही मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था कि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे हैं एंड आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है आई गेस, तो आप अपनी अपनी चाय या कॉफ़ी आप ले आए, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे अपनी ग्रीन टी ले आई है। तो शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और आंसर देने में काफी मजा आएगा, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे दिलीप कोहली जी का क्वेश्चन दिख रहा है, एट व्हाट एज यू क्रैक द एसएससी सीजीएल एग्जाम एंड आल्सो हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू टेक। तो दिलीप जी, मेरा ये पहला अटेम्प्ट ही था 2020 का सीजीएल का। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैंने एग्ज़ाम दिया था, फॉर्म भरा था 20 के एज में और एग्ज़ाम क्रैक हुआ था 22 में। तो जैसे थोड़ा टाइम ले ही लेती थी उस टाइम, तो 22 के एज में मैंने एग्जाम क्रैक किया था। मैं आप लोगों को बीच में ही रोक रही हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही बड़ा सेल आ रहा है 28 मार्च टू 31 मार्च तक, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास 175 रुपीज़ में मिल जाएगा और टेक्स्ट बुक का पास प्रो 263 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे भावना कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और जाकर के ढेर सारा मॉक लगाइए। और ये मॉक काफ़ी रिलायबल है और आप जाइए और जाकर के लगाइए और मॉक को काफ़ी मॉक के एनालिसिस पे काफ़ी ध्यान दीजिए एंड योर प्रिपरेशन विल इन्हांस डे बाय डे। सो अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में जो कवर भी किए हैं, लोगों को ये डाउट लगता है कि मेरी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है। अगर आप मॉक दिन ब दिन देते रहेंगे और उसकी एनालिसिस करते रहेंगे तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दिस डील और काफ़ी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ और जा करके अवेल कर लो इस अपॉर्चुनिटी को। हाउ टू बी ऑलवेज बिजी विथ स्टडीज, हाउ टू कम बैक टू स्टडीज आफ्टर अ लैक इन कंसिस्टेंसी। तो हमेशा कैसे बिजी रह सकते हैं स्टडीज में? देखो, हमेशा बिजी रहना जरूरी नहीं है। जितना भी टाइम आप डिवोट करते हैं उतना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा क्या फंडा रहता था, मैं अपना बताती हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप दिन के 4 से 5 घंटे भी दे रहे हैं तो भी एनफ है। कोई जरूरी नहीं है आपको 9, 10, 12 घंटे एक दिन के देने की जरूरत है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको हर दिन थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। आज भी पढ़ रहे हो, चलो एक दिन अगर आपको कहीं बाहर भी जाना है तो भी आप कोशिश करो कि एक मॉक ही दे लो, ताकि फ्लो बना रहे। जब अगर आप फ्लो ब्रेक कर देते हैं ना, तो उसके बाद वापस उसमें आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये चीज हमेशा मेक श्योर करो कि डेली कुछ ना कुछ कर लो, चाहे एक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ही कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ कर लो। तो ये चीज हमेशा रहना चाहिए। और यहाँ पे वही है कि क्वेश्चन यही था कि आफ्टर अ लैक इन कंसिस्टेंसी वापस कैसे आए। तो वापस आने में देखो थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा ही, लेकिन आप बुक उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो। कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, आपको कोई आकर के जबरदस्ती पकड़ करके एग्जाम नहीं आपको क्रैक करवा देगा। बस ये करो कि सोचो कि ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ 1 घंटे, नहीं 5 मिनट 10 मिनट पढ़ के देखता हूँ। अगर ठीक लगेगा तो पढ़ूंगा, नहीं ठीक लगेगा तो नहीं पढ़ूंगा। तो 5-10 मिनट आप पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद फिर आपका एक दिमाग वापस से आ जाता है, आपको काम पढ़ने का मन करने लगेगा। उसके बाद एक फ्लो बन जाता है, फिर पढ़ते चले जाओगे, फिर मन नहीं करेगा कि छोड़ दे। जैसे कि होता है ना, पोमोडोरो भी आपने सुना होगा, 25 मिनट का टाइमर लगाते हैं, 25 मिनट करने के बाद आप ब्रेक ले लेते हैं। तो आप अगर एक थोड़ा देर पढ़ोगे ना, उसके बाद आपको मन नहीं करेगा छोड़ने का, तो फिर आप करते चले जाओगे। इसीलिए स्टार्ट करो, ज्यादा कोई मोटिवेशन की नीड नहीं है, लेकिन स्टार्ट करो और इसके बाद नेक्स्ट टाइम ये मेक श्योर करो कि ब्रेक नहीं होने देना। हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना। तो ये जो ब्रेक लगता है उससे निकलने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर इस तरह से फ्रीक्वेंट ब्रेक्स होंगे आपके, तो फिर तो हो गया एग्जाम क्लियर। इसलिए ज्यादा ब्रेक मत लेना, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगती है वापस आने में। सो दैट वाज इट अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष जायसवाल जी का है। इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज के सेकेंड ईयर से एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कैसे करें और आपने कैसे की थी? तो देखो, कॉलेज के टाइम में ना प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आई विल एग्री। तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी बेसिकली, बट ऑफ कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट था। मैं क्या करती थी, मैंने ना एक ग्रुपिंग ज्वाइन कर ली थी, जहाँ पे कुछ लोग मेरे यहाँ पे होम टाउन में कुछ लोग बस कुछ 2-3 फ्रेंड्स मिल करके पढ़ाई किया करते थे। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, डेली एक टास्क डिसाइड कर लेते थे कि आज हम इतना वोकैब्स याद करेंगे, आज हम इतना जीके याद करेंगे, मैथ के ये चैप्टर लगा के आएँगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ना मतलब क्या होता है, आप थोड़ा-सा जैसे कि हम आलस कर देते हैं, हम उतना पढ़ेंगे नहीं, जैसे हम 1 दिन के लगभग हम हमारा टारगेट रहता था 40-50 वोकैब्स करना। तो कोई भी नॉर्मल इंसान 1 दिन में उतना नहीं करेगा अगर उसको और भी काम रहते हैं, कॉलेज का पढ़ना है, इधर-उधर का पढ़ना है तो। तो वहाँ पे एक आपकी एक रहती थी कि करना ही है, क्योंकि वहाँ जाकर के क्या मुँह दिखाएँगे हम। तो ये रहता था, तो हम उस तरह से करते थे और उसके बाद फिर थर्ड ईयर में वो ग्रुपिंग बंद हो गई थी, तो मैंने ऑनलाइन ग्रुपिंग स्टार्ट की थी। हमारे कुछ लोग मिल करके हम ऑनलाइन आजकल टेलीग्राम में बहुत ग्रुप्स बन जाते हैं, तो छोटा-सा हमारा ग्रुप था, वहाँ पे हम टेस्ट देते थे, अपलोड करते थे डाटा और अपना जो भी मार्क्स का रहता था और उसके बाद फिर इस तरह से एनालिसिस करते थे हम और डेली के टारगेट्स होते थे, वो टारगेट्स कंप्लीट करते थे। तो इस तरह से ऑनलाइन बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं। तो इस तरह से आप ना ऑनलाइन कुछ-कुछ छोटे-छोटे ग्रुप्स जॉइन कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रिपरेशन काफ़ी फ्लो में चलेगा और टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं। टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट अच्छे ग्रुप्स में जुड़ना, वहाँ पे कई सारे फेक लोग भी होते हैं। सोच समझ करके छोटा-सा अपना एक ग्रुप बनाओ और उसमें जो लोग को आप जानते हो पर्सनली वैसा कोई ग्रुप बनाओ और यू कैन कैरी ऑन विथ योर प्रिपरेशन। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर नहीं आती तो क्या कोर्स कर लूँ या फिर वीडियोज़ से सीख लूँ? कंप्यूटर नहीं आती का देखो क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। या एक तो होता है टेक्निकल वाला, जिसमें आप एमएस वर्ड सीखते, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, और एक तो हो गया कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछेंगे बेसिक क्वेश्चंस। अगर बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरबी पे एक राधिका गोयल मैम है, उनकी प्लेलिस्ट है, उसको उससे जाकर के आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चंस आएँगे लगभग आपका एक फेयर आइडिया आपको लग जाएगा। और एक कोई बुक ले लो, किरण की एक बुक आती है, वो बुक ले लो और उससे आप कंप्यूटर को पढ़ लो। और ये प्लेलिस्ट के साथ सप्लीमेंट कर लो, तो आपका कंप्यूटर का जो भी थ्योरी पार्ट है वो काफ़ी अच्छा हद तक हो जाएगा। और बाकी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है एमएस एक्सेल में और एमएस पावर पॉइंट में, तो ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उससे कर सकते हो। कोर्स ऐसे कोई प्रॉपर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी में ऐसा कोई कोर्स माँगता भी नहीं है, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में माँगता है, बट एसएससी में कोई कोर्स वगैरह माँगता नहीं है। तो आपको ऐसा कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बेसिक सीख सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आपको इच्छा है तो सीखो, नहीं तो बाकी आप जब ऑफिस ज्वाइन करोगे तो वो लोग भी सिखा ही देंगे। फिर भी एक नॉर्मल आप यूट्यूब व्यूट्यूब से सीख सकते हो थोड़ा बहुत, और थोड़ी बहुत कैफ़े में जाकर के प्रैक्टिस कर लो कभी-कभी, या फिर आपके पास अगर लैपटॉप है तो फिर तो वेल एंड गुड। तो ये चीज़ है, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही थ्योरी के लिए, ना ही आपको प्रैक्टिकल के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, दीदी आपने कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया था? कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कार्तिक गोपालकृष्णन जी का, एंड द क्वेश्चन इज़ बहुत लंबा है, चलो मैं पढ़ती हूँ। Hi ma'am, I'm Karthik from Tamil Nadu. There are few contents in Tamil that explains the job nature of SSC, and other videos are where most of them in Hindi. So it was very difficult to find motivation when it comes to SSC preparation. But when I came to see your video, I noticed the subtitles, which makes easy to understand and easily connect with what you are saying. Thank you so much for that initiative. Most welcome, Karthik ji. And आई एम ग्लैड कि आप लोगों को ये वीडियो ये चीज़ें हेल्प कर रही है सबटाइटल वाली। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। अब हम आते हैं डाउट पार्ट में। पहला है, इज लैंग्वेज विल बी बिग बैरियर व्हेन इट कम्स टू वर्क एज एएसओ? नहीं, लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा एएसओ के तौर पे काम करने में, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे मोर और लेस लोगों को पता है। बट हाँ, आफ्टर कमिंग टू दिस जॉब आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखनी होगी, थोड़ा बहुत हिंदी भी सीखनी होगी।
दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अनटिल अनलेस आपको आपका इंग्लिश में कमांड है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग जानते हैं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से भी कई लोग होते हैं, साउथ से भी कई लोग होते हैं, और यहाँ पे आने के बाद सब सीख ही जाते हैं हिंदी। तो आने की ऐसे कोई टेंशन मत रखो कि आऊँगा तो ऐसे कोई प्रॉब्लम होगी। नो, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो जाएगा। थोड़ी बहुत हिंदी तो आप तुरंत ही सीख जाओगे 1 साल के अंदर-अंदर ही, सो डोंट वरी। Second question, do you have noticed or had any experience colleges who were from other states who doesn't know Hindi? Yes. हमारे बैच में एक नॉर्थ इंडिया से एक एएसओ ने ज्वाइन किया था। वो भी जब आए थे तो उनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी, और उनको भी काफ़ी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। आप जब ट्रेनिंग में ही रहोगे ना, तभी ही आप मोर और लेस हिंदी सीख जाओगे। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपनी फाइनल स्पीच हिंदी में दी थी। सो यू कैन इमेजिन कि कितना 2-3 महीनों में कितना बड़ा चेंज हो गया। तो बहुत आसानी से हो जाता है, कोई ज़्यादा लोड नहीं है, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़्यादा बैरियर आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे लोग होते हैं साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया से, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया से। सो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ी बहुत तो आएगी, पर आप सीख जाओगे। तीसरा है, आई एम एमिंग फॉर एसओ इन एमईए, सो व्हाट्स योर एडवाइस फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी टू बी पोस्टेड एज एन एएसओ हु डजंट नो हिंदी और नेवर एवर केम टू दिल्ली इन देयर लाइफ लाइक मी? सो अगर आप एएसओ इन एमईए में जाना चाहते हैं तब तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है, और इंग्लिश जब तक आती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और हिंदी थोड़ा बहुत सीख जाओगे बेसिक बेसिक, और एमईए में जाने के लिए तो कोई लोड नहीं है। सीएसएस में थोड़ा बहुत शुरू-शुरू में हो भी सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग दिल्ली में ही रहोगे। एमईए में तो आपको फॉरेन जाना है, तो उसमें इंग्लिश में कमांड है, तो कोई इश्यू नहीं है, और बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिल्ली में आने के बाद आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत बेसिक जो काम चलाऊ हिंदी होती है वो आप सीख जाओगे थोड़ी देर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नेक्स्ट इज माय मासी, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू मासी। नेक्स्ट क्वेश्चन एकता पांडे जी का है। वो कह रही हैं कि मॉक एनालिसिस का डाउट है उनका, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है, क्या ऑल सब्जेक्ट्स डाउट क्वेश्चंस आप एक ही नोटबुक में नोट करती थी या सभी की सेपरेट नोटबुक? तो जो सारे सब्जेक्ट के डाउट क्वेश्चंस होते थे वो मैं एक ही नोटबुक में नोट करती थी। हाँ, मैंने एक टेस्ट की एक नोटबुक बना रखी थी। उसमें हर टेस्ट का नंबर लिखती थी, एनालिसिस करती थी कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे गलत हुए, मैथ के कितने टॉपिक पे गलत हुए, क्या हुआ। इस पे मैं थोड़ी एक अलग वीडियो बनाऊँगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और मैंने पहले भी शायद शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से शेयर करूँगी, अगर वो नोटबुक मुझे मिल पाती है तो, जो कि बहुत मुश्किल लग रही है मुझे। बट हाँ, एक फेयर आइडिया आपको दे करके मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर। बट हाँ, सारे क्वेश्चंस मैं एक ही नोटबुक में नोट करती थी। सेपरेट नोटबुक नहीं बनाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे कोई क्वेश्चंस होते भी नहीं थे, और हाँ, जो प्रॉब्लम आती थी वो तुरंत ही, ज़्यादा मैं वेट नहीं करती थी। अगर इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं तुरंत ही अपनी नोटबुक निकालती थी, जो मैंने प्रॉपर एक नोट्स बना रखे थे, वो नोट्स निकालती थी और जाकर के रिवाइज़ कर लेती थी। और बाकी जो क्वेरीज़ होती थी, वो क्वेरीज़ इस नोटबुक में लिख देती थी, टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहती थी। सो हाँ, एक ही नोटबुक रहती थी। 100 टू 130 के बीच स्कोर हो रहे हैं, मीन्स अप्रॉक्स 20 टू 30 डाउट क्वेश्चंस मॉक से डेली नोटबुक में नोट करना, इज इट राइट और एनी अदर ऑप्शन? नहीं, अगर 100 टू 130 के बीच में स्कोर हो रहे हैं तो डाउट को नोट करने की जरूरत नहीं है। डाउट तब नोट करना शुरू करना जब 140 से ज़्यादा मार्क्स आने लगेंगे, 150 के अराउंड मार्क्स आने लगेंगे। देखो, डाउट क्वेश्चंस भी थोड़े से ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, आपको वो चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। वैसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको आगे जो नहीं मिलेगी आपको, जो आपने नोट्स में ऑलरेडी अपने लिख रखा है, तो आपको उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस जाना है, जा कर के अपने नोट्स में चेक करना है कि ये वाले क्वेश्चन मेरे से नहीं बने थे, ये क्वेश्चन का टाइप आखिर ये क्यों नहीं बने, उसको नोट करने से कुछ नहीं होगा। आपको जाना है, नोट्स में देखना है क्या उसका रूल था जिसके कारण ये नहीं बना, और वहीं पे रिवाइज़ कर लेना है, और नोट में ही आप अपनी सर्कल बना लो कि जब आप नोट्स रिवाइज़ करोगे तब जा कर के आप उसको दोबारा से ज़्यादा अच्छे से देखोगे, क्योंकि आपकी एक बारी ये वाले पॉइंट गलत हो चुकी थी।
तो इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट आपको वैसे क्वेश्चन को करना है जिसमें आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन तो मतलब मैंने नोट में भी नहीं पढ़े, बिल्कुल अलग है ये। मतलब ये वाली चीजें मैंने बिल्कुल पढ़ी ही नहीं कभी भी, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही अलग है, आएगा नहीं आगे, नोट वगैरह में मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे वो चीज नोट करो। और सिली मिस्टेक्स जिसमें हुई है वो सिली मिस्टेक्स का एक लिख लो कि क्या क्या सिली मिस्टेक्स हुई है, ताकि सिली मिस्टेक वाली चीज आप रिवाइज कर सको। जैसे कि अगर आपको डायमीटर पूछा था, आपने रेडियस बना करके रेडियस में टिक कर दिया, तो ये सिली मिस्टेक्स नोट कर लो कि ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक्स हो रही है। बाकी ऐसे क्वेश्चन नोट करो जो कि आपने पहले पढ़ नहीं रखे हैं, जिस कॉन्सेप्ट, हर चीज नोट करने की जरूरत नहीं है। जो जहाँ पे डाउट होता है उसको जाके बस अपने नोट्स से रिवाइज करना है। नोट्स में तो ऑलरेडी वो चीज है, फिर यहाँ पे नोट करने की कोई जरूरत नहीं है उसको। सो या थर्ड क्वेश्चन, इंग्लिश PYQ 5 ईयर प्लस ब्लैक बुक vocab plus daily one passage reading, is it sufficient? ब्लैक बुक के vocab डेली पढ़ रहे हैं, वन पैसेज रीडिंग कर रहे हैं, इंग्लिश PYQ 5 ईयर लगा रहे हैं, हाँ इट इज मोर और लेस सफिशिएंट, बट रीडिंग वन पैसेज मत करो, रीडिंग थोड़ा सा बढ़ाओ। रीडिंग अगर अभी जैसे एग्जाम में आने में टाइम है काफी, तो रीडिंग को आप डेली थोड़ा ज्यादा टाइम दो। अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है न्यूज़पेपर से पढ़ने में, तो एक नोवेल खरीद लो। नोवेल में आप आराम से 2 3 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज पढ़ सकते हो, क्योंकि खाली टाइम में आपको एक बार मजा आने लगेगा तो आप ज्यादा पढ़ोगे। रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी वो कैब्स वगैरह और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ये सफिशिएंट है। रीडिंग को थोड़ा सा और बढ़ाओ। सो यस। फोर्थ वन इज जीके मॉक एनालिसिस में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सामने आती है, क्या सारे को नोट करते जाए? नहीं, सारे नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो नोट तो कर लेते हैं, रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी बहुत चीजें जो कि बहुत ही अलग लग रही है, जो थोड़ा सा जैसे होता है कि स्टैटिक पोर्शन में कुछ ऐसे मिल गए जो आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ा नहीं है और ये मेरे लूसेंट वगैरह में है भी नहीं, और जहां से मैंने पढ़ा है वहां भी नहीं है, तो वो चीजें नोट कर लो, जैसे कि मैथ का भी मैंने बताया। बाकी सब चीजें नोट नहीं करने की जरूरत है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको यहाँ पे चीजें ऐसी मिल गई, ऐसे क्वेश्चन आ गए जो कि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं पढ़ा है, तो जो जो आपकी लूसेंट की बुक है या फिर आपने नोट अगर बना रखा है, वहीं पे जाकर के वो एक स्टार मार्क करके लिख लो, या फिर स्टिकी नोट्स चिपका लो, वहां पे लिख लो, तो बेटर होगा कि इस डाउट कॉपी में मत लिखो, इसको वहां पे लिखो, तो जहाँ पे आपने पढ़ा है जो भी टॉपिक है, तो जो जीएस पोर्शन है वो वहां पे कर लो। बाकी अगर कुछ अलग से मिल रहा है तो उसको नोट कर लो, टाइम टू टाइम रिवाइज करो। नोट करने से कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस आप रिवाइज नहीं करते हो। तो मेरी भी ये गलती हो गई थी जीएस पोर्शन के लिए, बाद में ये मैंने गलती सुधारी, मैं रिवाइज कर लेती थी टाइम टू टाइम लास्ट में, लेकिन रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है। नोट करने से ज्यादा नोट करोगे ना तो इतना बर्डन हो जाएगा, बाद में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। कम नोट करो जितना आप रिवाइज कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं इतना ही क्वेश्चन ले रही हूँ। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस बच गए हैं, तो वो मैं बाद में एक और वीडियो सेपरेट बनाती हूँ छोटी सी, उसमें मैं आप लोगों की कवर करने की कोशिश करूंगी। आज की वीडियो में मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, बाकी जो बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो काफी लंबी हो गई है, आई होप आपकी चाय भी कंप्लीट हो गई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।